हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में इंडिसेस के बारे में, जिसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था बेसिक रूल्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें कुछ और बेसिक रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या हमारे बेसिक रूल्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया था, अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो रूल्स में हमारा पहली प्रॉपर्टी है हमारा जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होगा, अगर किसी भी नंबर की किसी भी एक्सपोनेंट की पावर क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो वो ऑलवेज़ क्या होगा, वन होगा। तो किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वन। क्लियर है। मैंने कहा 2 की पावर ज़ीरो, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, वन। या फिर कितना भी बड़ा नंबर हो, 3, 4, 5 की पावर ज़ीरो, दैट मीन्स वन। तो किसी भी एक्सपोनेंट की पावर ज़ीरो होगी तो उसे ऑलवेज हम क्या कहेंगे, वन। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव प्रॉपर्टी। नेगेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, नेगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सपोनेंट है और उसकी पावर माइनस में है, दैट मीन्स जैसे हमने लिखा 2 की पावर -n, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स जो यहाँ माइनस साइन है वो क्या शो करेगा, उसका रेसिप्रोकल। जैसे हमने लिखा 2 की पावर -3, दैट मीन्स 2 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर माइनस, यानी कि वो क्या हो जाएगा, 1/2, और जितनी पावर है वो हमारी क्या आ जाएगी, पावर में। क्लियर है। तो माइनस शो करेगा रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, या एक्सपोनेंट का माइनस शो करने का मतलब है कि वो एक्सपोनेंट उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, और जो उसके पावर होगी वो हमारी क्या होगी, अगर न्यूमरेटर में अगर मान के चलिए हमारा क्या होगा, हमने रेसिप्रोकल किया तो हमारा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंट आएगी, उसका हम क्या करेंगे, उतनी ही पावर करेंगे जितनी पावर उस पर राइट होगी। क्लियर है। तो जैसे हमने यहाँ पर उसका अपोजिट करना था, तो b की पावर -1, दैट मीन्स क्या हुआ, माइनस क्या डिनोट करेगा, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल। और b की 1/b को हम माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, b की पावर n। हम ये भी कह सकते हैं 2/2 की पावर -3, दैट मीन्स ये क्या होगा, 2 की पावर 3। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हमारी क्या होगा, नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ये था हमारा नेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। यदि कोई भी एक्सपोनेंट है वो क्या हो, उनका प्रोडक्ट हो, जैसे हमने कहा b की पावर m, b की पावर n, तो ये क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो b की पावर m और b की पावर n, जब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इन ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, b की पावर m प्लस n। तो कई बार होता क्या है कि हमारी पावर क्या हो जाती है, अगर हमारा एक्सपोनेंट, हमारा बेस अगर ये सेम है तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि b की पावर m अपॉन b की पावर n क्या होगी, b की पावर m माइनस n। ऐसे ही सेम है पावर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होगा, अगर किसी के नंबर की एक्सपोनेंट की पावर दी गई और हमने उसकी पावर कर दी, तो वो उन दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, b की पावर m n। क्लियर है। अगर हमने उनकी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b की पावर क्या हो गया, m n। ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। अगर कोई भी एक्सपोनेंट है उसकी क्या हो जाएगी, पावर क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, हम सेपरेट करके क्या होगा, उसको लिख सकते हैं। तो ए बी की पावर m, दैट मीन्स वो a की पावर भी होगा और b की पावर भी होगा। क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट है पावर ऑफ क्वेश्चन एंड पावर ऑफ एक्सपोनेंट। तो क्या होगा, जिस तरीके से एक ही ब्रैकेट में क्या हुआ, टोटल होल की पावर m है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये था हमारा सभी प्रॉपर्टी के बारे में। अब उन प्रॉपर्टी पे बेस करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है √16 अपॉन 25, दैट मीन्स, और 4x की पावर -9 की पावर 3। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसका क्या करना है, हमें क्वेश्चन सोल्व करके हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, और ये है LHS और ये है RHS, जहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों साइड के हैं, बराबर है। तो हमने LHS को सॉल्व किया, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ गया, 4, और 25 किया तो 5, और 4x - 9। क्लियर है। ये सब हमने लिख दिया। और इधर ऐसे ही क्या किया, 64 और 1.25, इसका हमने क्या कर दिया, हमने एक तरीके से ये भी किया, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दिया। इसका क्यूब रूट किया तो ये 2 क्यूब हट गया, इसका क्यूब रूट किया तो ये क्या आ गया, 4/5।
क्लियर है। अब भी ऐसी कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उनके एक्सपोनेंट को हम सेम बनाना पड़ता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंट सेम है, ये भी हमारा 4/5 है, ये भी 4। तो जब होता है तो जब हमारा एक्सपोनेंट या बेस हमारा सेम हो जाता है तो पावर क्या होती है, इक्वल हो जाती है। क्लियर है। तो 4x - 9 किसके बराबर आ गया, 3 × 1/3। ठीक है। दैट मीन्स अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को तो अब हमारा क्वेश्चन ईजी हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4x - 9 को किसके बराबर रखेंगे, किसके, दैट मीन्स 1 के, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गए यहाँ पर, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 4x - 9 = 1। ठीक है, ये हो गया। अब 4x बराबर क्या हो गया, ये 1 था तो -9 इधर आके प्लस का 9 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो x की वैल्यू क्या होगी, 10/9, 10/4। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 4x था। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81/16 की पावर -3/4। ठीक है। सबसे पहले हमें इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे क्या पास है 81/16। तो सबसे पहले 81 के हमने पावर में चेंज किया, क्योंकि 3 की पावर 4 आ गया। मतलब ये है कि जो नीचे 4 है इसको हमें किसी तरीके से कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया, 3 की पावर 4 बना दिया और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो सभी क्या आ गए, पावर 4 हो गए। तो इसको हमने यहाँ पर 3/2 की पावर 4 लिख दिया। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, इस पावर में क्या बचा, -3। ठीक है। तो 3/2 की पावर -3, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सबसे पहले माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। तो ये क्या हो गया, 2/3। क्लियर है। और 2/3 की पावर 3, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 कितना होगा, 27। क्लियर है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें सॉल्व करने होंगे। जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ